जब देखा यमुना में कालिया नाग आया है, विषैला हो गया, तो रोज गैया चराते थे, बलदाऊ को लेके संग जाते थे, पर आज बलदाऊ को साथ लेके नहीं गए। क्यों? बलदाऊ भैया कौन है? शेषा अवतार। कालिया कौन है? नाग। और ये नागों के राजा है शेष। हाँ, तो इनके वंश का कोई अगर मारा जाएगा इनके सामने तो बोलो इनको पीड़ा होगी कि नहीं? सो कन्हैया ने आज बलदाऊ को घर पे ही रहने दिया, खुद चल दिए। अर्थात अगर कोई अधर्म कर रहा है और तुम धर्म मार्ग से उसे हराना चाहते हो या उस अधर्मी को मिटाना चाहते हो, तो तुम्हारा भाई बंधु परिवार क्यों ना बीच में आए। अगर अधर्म को खत्म करना है तो परिवार को भी छोड़ देना। सबसे पहले परिवार और धर्म में अगर कुछ सिलेक्ट करना पड़े तो धर्म का चयन करना, धर्म का। जाके प्रीन राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो धर्मवान न हो, क्यों ना भाई हो, छोड़ दो उसे, त्याग दो। श्री विभीषण जी ने ऐसा ही किया, रावण का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण ये मैसेज देते हैं। कालिया नाग की ओर बढ़े, गेंद खेलने का एक नाटक रचाया और खेलते खेलते गेंद जानबूझ के यमुना जी में डाल दी। और जैसे यमुना जी में डाली सो मधुमंगल बोला, लाला मेरी गेंद मोए चाहिए, तू कहीं से भी ला के दे। भगवान की वो लीला थी। सो भगवान यमुना में कूद गए, काली देह में कूदे, नीचे पहुंचे। कालिया नाग सो रहा था, उसकी नाग पत्नियां बैठी थी। बोले मेरे पति को डिस्टर्ब मत करना, जगाना मत, क्योंकि अगर जग गए तो तुम्हारा काल आ जाएगा। भगवान बोले हम समझ रहे हैं कि कालिया का काल आया है कि किसका, हमारा काल आया, 2 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा एक बात कहूं आपको, शास्त्र कहता है 5 ये कुछ काम नहीं करने चाहिए। सोते हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए। निद्रा भंगो कथा क्षेदा दाम्पत्यो प्रीति भेदनम परस्वानम च मूर्खम चा सप्त सुक्तान प्रबोधयेत। किसी सोते हुए व्यक्ति को न जगाएं, कथा में विघ्न न डालें और किसी दाम्पत्य में लड़ाइयां ना करवाएं। जो सोते हुए को जगाता है, जो किसी की कथा में विघ्न डालता है और जो पति पत्नी में आपस में लड़ाई लगाता है, शास्त्र कहता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अब आप कहोगे महाराज हमारे घर में तो हमारी दुल्हनिया 10 बजे तक सोती, हम जगाए ना तो कैसे काम चले? तो उसका भी नियम है, वर्जित है किसको 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 जगा सकते हो। योगी को जगा सकते हो, विद्यार्थी को जगा सकते हो, साधक को जगा सकते हो और गृहिणी को जगा सकते हो। इनको जगाने में दोष नहीं है। लेकिन हाँ, और किसी को, जैसे मूर्ख को जगा दिया, कुत्ते को जगा दिया, सोता हुआ कुत्ता वैसे ब्रह्म हत्या बन जाएगा तुम्हारे लिए। और दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, जो ये आजकल की ननद रानी ना भैया और भाभी के बीच में चुगली करके लड़ाई लगवाती हैं, सुन लो, दाम्पत्य में यदि लड़ाई करवाओगी तो शास्त्र कहता उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो ज्यादा चुगलीबाजी इधर उधर की मत करना, नहीं तो बिना वजह के पाप सर पर ले बैठोगी। अब एक एक पाप का फिर हिसाब मिलेगा। किसी भी कपल के बीच में, किसी पति पत्नी के बीच में जो झगड़े करवाता है, जो लड़ाइयां करवाता है, वह भी ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाता है। और विधर्मी को भी जगा सकते हो धर्म मार्ग पर चलने के लिए। तो कालिया विधर्मी है। भगवान कन्हैया बोले हमारा तो काम ही जगाना है, और सच कहूं तो दुनिया को भगवान ही जगाते हैं। अर्जुन भी सोया हुआ था, गीता का उपदेश दे करके जगाया। आज हजारों कथाएं हो रही हैं, हजारों पुराण हो रहे हैं, सब जगह जगह पर भजन हो रहे हैं। ये जगाने का काम ही तो है। अब खाली तुम इसको एंटरटेनमेंट के लिए ले लो कि थोड़ा ताल ढोलक बजी, थोड़ा थप्पक थुआ कर ले, थोड़ा नाच ले, इसका विषय नहीं है। ये तो प्रमाद ना आ जाए, आलस ना आ जाए, इसीलिए भजन गा दिए जाते। और मैं तो 3 घंटे में 2 भजन गाता हूं। वास्तविक ये पूरी संरचना, ये पूरी तैयारियां आपको जगाने के लिए गई हैं कि आप जग जाओ। अब बहुत सो गए, अब बहुत सो चुके। मोह निशा सब सोवनहारा, पूरा जगत मोह में सो रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जाग जाओ। शिवानंद की वाणी सुन के
टीवी वालों थोड़ा जगो, थोड़ा भक्ति में बनो, सुंदर माहौल, सुंदर आचरण करो। 3 दिन कथा सुने हो, कुछ तो जीवन में अपनाओ।